समानांतर स्थिति में लेड कॉकिंग। इस कक्षा में हम दो सीआई पाइपों के समानांतर स्थिति में लेड द्वार कॉक करना सीखेंगे। आप जानते हैं कि अक्सर ये कहाँ की जाती हैं। आमतौर से ये जमीन पर या जमीन के नीचे की जाती है। आइए देखें इसके लिए किन औजारों और सामग्री की जरूरत होती है। सारे औजार को इकट्ठा करें। हथौड़ा, कॉकिंग टूल, ब्लो लैंप, वायर ब्रश, फाइल, पेचकस और नापने की टेप। सारी सामग्री को इकट्ठा करें। दो मोटर पेन, चम्मच, 80 मिलीमीटर व्यास के दो सीआई पाइप, लेड वूल, यार्निंग मटेरियल, फ्रैंकिनसेंस, चिकनी मिट्टी, प्लास्टिक वायर, सीमेंट, रेत, प्लास्टिक कवर, रस्सी और स्पिरिट लेवल। सबसे पहले काम की जगह चुनकर उसे साफ कर लें। इन चरणों में से हम एक बाहरी मदद कर सकते हैं। एक फाइल लेकर एक पाइप के स्पिगोट सिरे को फाइल कर लें। अभी फाइल किए स्पीकर को बाहर से और दूसरे पाइप के सॉकेट सिरे को अंदर से एक वायर ब्रश की मदद से साफ कर लें। किनारे को पुराने कपड़े से पोंछ लें। अब हम इन दो पाइपों को जोड़ने जा रहे हैं। पाइपों को सपोर्ट देने के लिए पहले पाइप के सामने वाले सिरे के साथ एक रॉड बांध दें। जमीन पर ईंटों की एक कतार बनाकर उन पर सॉकेट वाला सीआई पाइप रखें। पाइप के लेवल को स्पिरिट लेवल से जांचें। अब दूसरा पाइप लेकर उसे स्पिगोट सिरे को ईंटों के सपोर्ट पर रखे पाइप के सॉकेट में डाल दें। फिर ईंटों के छोटे छोटे टुकड़े लेकर पाइपों की साइडों में भर दें। ताकि पाइप ईंटों के ऊपर मजबूती से टिका रहे। स्पिरिट लेवल लेकर जांच लें कि दोनों पाइप सीधे हैं या नहीं। दूसरी रॉड लेकर दूसरे पाइप के छोर से बांध दें। दोनों पाइपों के बीच एक रस्सी बांध दें ताकि पाइपों का लेवल बना रहे और फिर से स्पिरिट लेवल की मदद से लेवल की जांच कर लें।
ईंटों के बीच में सीमेंट मोटर लगाएं। जोड़ पर कसकर 1/3 सॉकेट लंबाई का यार्न लगाएं। समय की बचत के लिए पाइप के साइज के अनुसार यार्न को नाप सकते हैं। हथौड़ा लेकर यार्न मटेरियल के किनारों को मुलायम बनाएं। जोड़ के ठीक सही यार्निंग मटेरियल को हथौड़े और यार्निंग आयरन और कॉकिंग टूल की मदद से कसकर लपेटें। इससे जोड़ में जो लेड भरा जाएगा वो अपने स्थान पर बना रहेगा और पाइप से बाहर नहीं बहेगा और यार्निंग मटेरियल के कारण जोड़ मजबूत रहेगा। स्पिरिट लेवल की मदद से फिर एक बार जांच लें कि पाइप सीधी रेखा में तो है। अगर नहीं है तो उन्हें सीधा करें। दोनों पाइपों के जोड़ वाले स्थान को सपोर्ट देने के लिए उसके नीचे ईंट रख दें। सॉकेट के ठीक ऊपर स्पीकर सिरे वाले पाइप पर एक रस्सी बांधें। इस रस्सी को चिकनी मिट्टी से ढक दें और बाद में धीरे से और बड़ी सावधानी पूर्वक रस्सी को हटा दें। इससे जोड़ के ऊपर एक छेद सा बन जाएगा। ध्यान रहे कि मिट्टी ज्यादा पतली ना हो। 2 घंटों तक इसे सूखने के लिए छोड़ दें। पारंपरिक स्टोव पर मोटर पेन रखकर उसमें लेड वुड को ब्लो लैंप की मदद से पिघला लें। काम की जगह के पास ही हमेशा पारंपरिक स्टोव का इंतजाम करके रखें, वरना पिघला हुआ लेड जल्दी ही सख्त हो जाएगा। अब चम्मच लेकर जोड़ में पिघला लेड भरें। अब जोड़ ठंडा होने से पहले ही चिकनी मिट्टी को हटा दें। लेड के गर्म रहते ही जोड़ को
कॉकिंग टूल और हथौड़े की मदद से बलपूर्वक जाम कर दें। ध्यान रहे कि जैमिंग लेड के गर्म रहते ही कर देनी चाहिए। इसके ठंडा हो जाने पर जैमिंग मुश्किल हो जाती है। अब जांच लीजिए कि कॉकिंग ठीक से ही हो गई या नहीं। इसे स्मोक टेस्ट द्वारा जांचेंगे। इसके लिए जोड़े हुए पाइपों में से एक को प्लास्टिक कवर से बंद कर दें। फिर दूसरे सिरे में से फ्रैंकिनसेंस जलाकर धुआं भर दें। अगर जोड़ ठीक नहीं लगा तो धुआं बाहर निकलेगा। ऐसा हो तो उस लीक की जोड़ में थोड़ा और लेड वूल डालकर ब्लो लैंप से पिघलाना पड़ेगा। इससे लीकेज बंद हो जाने चाहिए। जोड़ की मजबूती को जांचने के लिए एक बार फिर स्मोक टेस्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां जोड़ में से धुआं नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ है कि जोड़ मजबूत लगा है। अब आप सीई पाइपों की समानांतर कॉकिंग करना सीख गए हैं। आशा है आपने इस कक्षा को पसंद किया। धन्यवाद।